इनकी आयशा की आई थी, आपको पता है कि दानिश जो आई थी वो भी आई थी 2 दिन पहले। आज साक्षी हैं, वो भी इलाहाबाद में बैठी हैं धरने प्रदर्शन में। हम पहले उनसे ये जानना चाहेंगे इलाहाबाद में क्या स्थिति है और क्या रणनीति है आगे की। अनम्यूट करिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ। हम्म। मैं 19 और 20 तारीख को जंतर मंतर पे थी और 21 की सुबह इलाहाबाद में पहुंची हूँ। और 21 तारीख को ही हमने देखा कि इलाहाबाद में काफी जगहों पर 20 तारीख को भी इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क से लेकर सुभाष चौराहा सिविल लाइंस तक मार्च निकला था और लंबा मार्च निकला था और काफी समय तक था। और 22 तारीख को जिस तरीके से 20 तारीख को जंतर मंतर पर पुलिसिया दमन हुआ, जिस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज हुआ, उसके उसके लोग छात्रों के समर्थन में इलाहाबाद में उतरे और लंबा मार्च किया। 3 जगह लंबा मार्च हुआ है, बालसन पे हुआ है, बाग पे हुआ है और सुलेम सराय में हुआ है। सैकड़ों बच्चे इसमें शामिल हुए थे और तमाम लोगों का यही कहना था कि ये अब नहीं रुकेगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब मर तो हम वैसे भी रहे हैं। सरकार जिस तरीके से तमाम पेपर लीक्स कर रही है, लगातार हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है घर का कि आपको इतने साल हो गए पढ़ते हुए, आपको इतने साल हो गए रहते हुए, फिर भी आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता। और जिस तरीके से गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर सरकार एक भी नौकरी देती है तो उसको इतना ग्लोरीफाई करती है, इतना जताती है जैसे उसने सैकड़ों लोगों को नौकरी दे दिया है। और उसने वादा किया था कि वो करोड़ों लोगों को नौकरी देगी और वो अपने वादे पे पूरी नहीं उतरी है। तो जिस तरीके से एक मीडिया का एजेंडा है, जो आम आम घर वाले हैं, आम जनता है, वो जो मीडिया को देखती रहती है, उसको लगता है कि देश में सब कुछ ठीक है। जो गोदी मीडिया दिखाती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, जो टीवियों पे लोग उस मीडिया को देखते हैं, उसको लगता है कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश में लोगों को नौकरियां मिल रही है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है। लेकिन वो स्टूडेंट जो 12-12 घंटे यहाँ पे पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, लाइब्रेरी जाता है, तमाम जगहों पे जाके वो हमेशा पढ़ता ही रहता है। इसी शहर में एक खुशरो बाग है, आप अगर वहां पे जाके देखेंगे तो स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं। आप कंपनी गार्डन में देखेंगे तो स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं। रोज स्टूडेंट एग्जाम दे के आ रहा है, इतनी मुसीबत से वो ट्रेन से जाता है, उसके पास किराया का कोई खर्चा नहीं दिया जाता एग्जाम पे। वो जाता है, एग्जाम देता है, आता है और पता चलता है, वो रास्ते में ही रहता है तभी उसको पता चल जाता है कि पेपर लीक हुआ है। जिस तरीके से जनता के बच्चों के ऊपर प्रेशर है, वो तमाम जद्दोजहद करते हुए, सब कुछ करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए पढ़ रहे हैं और प्रेशर झेलते हुए पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी सरकार इस तरीके से उनके ऊपर दमन करती है। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो नहीं रुकेंगे। और इस आह्वान पर कि आप जंतर मंतर पर जो कॉल हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, आज हम इलाहाबाद में देखते हैं कि इस आह्वान पर सैकड़ों स्टूडेंट जगह जगह पे एक ही समय पे मार्च कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद है वो मार्च कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि स्टूडेंट के अंदर जो जज्बा है, जिस तरीके से पुलिसिया दमन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, मैं वहां पे थी, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं मिला तो जंतर मंतर पे लोग लौट आए। उसी तरीके से हर शहर में और ये पूरा देश उन छात्रों के साथ समर्थन में जुटा हुआ है। और पूरे देश में हम देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट हो, गोवा हो, नागपुर हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, तमाम जगहों पे, इलाहाबाद हो, इलाहाबाद में रोज प्रदर्शन हो रहा है। आज की मैं बात बताऊं, आज कंपनी गार्डन में चंद्रशेखर आजाद की जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में पुलिसिया दमन के खिलाफ आज ही आह्वान था और पत्थर गिरजाघर पे आज भी प्रोटेस्ट था और कल भी प्रोटेस्ट होने वाला है। 25 तारीख को प्रोटेस्ट का लंबा मार्च है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके के कॉल के लिए लोग तैयार हैं, लोग जुटते हैं और जगह जगह से जहां भी उन्हें पोस्टर, बैनर्स किसी भी संगठन का हो, कुछ भी हो, कि कैसे भी हो, वो जोड़ने की कोशिश करते हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं इस समय? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी हिस्ट्री में कर चुकी हूँ, मेरा पास आउट हो चुका है, अभी नहीं पढ़ रही अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मैंने, आप आयशा से जुड़ी हैं इस समय? जी जी, मैं आयशा से जुड़ी हूँ।
अच्छा, आप दिल्ली गई थी और दिल्ली से फिर इलाहाबाद आ गई। इलाहाबाद में आगे कल परसों में क्या प्रदर्शन की क्या तैयारी है छात्रों की? इलाहाबाद में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और कल ये है कि हम फिर से पत्थर गिरजा पे प्रदर्शन करने वाले हैं और जी। 25 तारीख को भी प्रदर्शन का कॉल है। एक ये था कि हम प्रदर्शन करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ें और जगह-जगह इलाहाबाद में पत्थर गिरजा का एक धरना स्थल होता है, हम उसको भी जंतर-मंतर अच्छा, बनाने की कोशिश करें। वाह! ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.